Good morning, dear students. Today we are going to discuss methods of circuit analysis. तो हम सबको पता है मेथड्स ऑफ सर्किट एनालिसिस कौन सी होती है मेजरली दो सर्किट एनालिसिस मेथड्स हैं जो हम इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या नेटवर्क इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। उनका नाम है नोडल एनालिसिस एंड मेश एनालिसिस। ठीक है, देखो आज जो हम पढ़ेंगे इस शॉर्ट वीडियो में वो सिर्फ सुपर नोड पढ़ेंगे, वो भी थोड़ा सा, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं। तो अभी मैं थोड़ा सा एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। नोडल एनालिसिस दो टाइप का होता है, सिंपल और सुपर। सिमिलरली मेश एनालिसिस दो टाइप का होता है, सिंपल और सुपर। अब मजे की बात यह है कि सुपर एनालिसिस में, सुपर नोड में और सुपर मैश में कुछ भी सुपर नहीं होता। दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स एंड वेरी ऑर्डिनरी थिंग्स। ठीक है, तो देखो नोडल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, केसीएल यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन सुपर में हम केसीएल तो यूज करते ही हैं, साथ में केवीएल भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब मैश में क्या होता है, हम नॉर्मली केवीएल यूज करते हैं और सुपर मैश में हम केवीएल तो यूज करते ही हैं क्योंकि मैश है ना, बट साथ में हम केसीएल भी यूज कर लेते हैं। यहाँ पे एक आपका वोल्टेज करंट सोर्स आ जाता है। ठीक है, इसमें एक वोल्टेज सोर्स आ जाता है, वोल्टेज सोर्स एक्स्ट्रा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाता है आपका करंट सोर्स। ठीक है, मतलब अगर आपके पास एक क्वेश्चन है और आपको ये जज करना है कि आप किस एनालिसिस को अप्लाई करोगे, क्योंकि इसके अंदर केसीएल है तो नॉर्मली आप जब यूज करोगे जब इसमें करंट सोर्सेज होंगे। ठीक है, सो वी यूज नोडल एनालिसिस व्हेन करंट सोर्सेज आते हैं एंड वी यूज मेश एनालिसिस व्हेन वोल्टेज सोर्सेज आते हैं, वोल्टेज सोर्सेज। ठीक है, बाकी कोई भी कर लो, दोनों से ही रिजल्ट सेम आना है। ठीक है, तो एक सुपरनोड का एग्जांपल हम देख लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेट अस सी। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगा, ठीक है बाबा। आई विल ओनली मेक द इक्वेशंस एंड देन आई विल लीव इट टू यू कि आप खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, इज दैट ओके? So I am writing a problem. Have a look at that. देखो एक प्रॉब्लम है इस तरीके की, ये सिंपल नोड की प्रॉब्लम है। ठीक है, ये है 2 एम्पीयर। ठीक है, ये है आपका R1। ठीक है, ये है R2 और ये आपका दे रखा है R3। ये सारी वैल्यूज हमें पता है। ठीक है, कोई भी वैल्यूज हैं ये, और एक करंट सोर्स ये दे रखा है 4 एम्पीयर का। ठीक है, और ये V1 है, ये V2 है। क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है V1 क्या है और V2 क्या है। सॉरी। ठीक है, हमें V1 V2 पता होगा तो हम बाकी सब चीजें भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले सोल्यूशन कैसे करेंगे, ऐसे सोल्यूशन करेंगे। दूसरे पेन से लिख रहा हूं मैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने करंट डिवाइड करनी है। ठीक है, आप यहाँ करंट मान लो क्योंकि ये रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ I1 मान लो, यहाँ I2 मान लो। जो मैं डायरेक्शन मान रहा हूँ जरूरी नहीं आप वो एज्यूम करो, आप कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा जो स्टूडेंट है, हमारा बच्चा है, वो यहाँ खड़ा हुआ है इस जगह पे। देखो ये है बच्चा, ये बच्चा खड़ा हुआ है और वो इस नोड पे V1 पे KCL अप्लाई करता है। देखो KCL एट V1, तो क्या होगा KCL, इसको दिखेगा ये करंट इसके पास आ रही है, ये तीनों करंट इससे दूर आ रही है, मतलब इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, ओके, तो इनकमिंग करंट किसके बराबर होगी 2 और आउटगोइंग करंट किसके बराबर होगी 4 प्लस I2 प्लस I1। इज दैट ओके? इतना क्लियर हो गया? आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो कैसे लिखेंगे, 2 इक्वल टू 4 प्लस I2 किसके बराबर होगी V1 माइनस V2 अपॉन R2, V1 माइनस V2 अपॉन प्लस I1 किसके बराबर होनी चाहिए, ये I1। हाँ, एक स्टेप में भूल गया, आई एम सॉरी। इसको हम जीरो मान लेंगे, दिस इज कॉल्ड एज रेफरेंस नोड या डेटम नोड। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम जीरो मान लेंगे, तो I1 किसके बराबर हो जाएगी V1 माइनस जीरो अपॉन R1, V1 माइनस जीरो अपॉन R1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई।
नेक्स्ट देखिए इक्वेशन नंबर 2 क्या होगी, बस हम इसकी पे तो काम कर दे रहे हैं, मोटा चल रहा है। ओके, अब देखिए KCL एट V2, अब हम V2 पे लगाएंगे इस जगह पे। ठीक है, अब हमारा जो स्टूडेंट है, हमारा बच्चा है, वो यहाँ खड़ा हुआ है इस जगह पे। ठीक है, ये वाला बच्चा थोड़ा पतला हो गया। ओके, अब देखिए, अब हम ध्यान देंगे कि यहाँ से करंट आ रही है, इसको देखिए लगेगा 4 एम्पियर इसके पास आ रही है, I2 इसके पास आ रही है, I3 इसके दूर जा रही है। तो पास आने वाली करंट 4 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। ठीक है, अब I2 I3 को उसके टर्म्स में लिखिए, V1 V2 के टर्म्स में। I2 किसके बराबर होगा, 4 प्लस I2 किसके बराबर होगा, V1 माइनस V2 अपॉन R इक्वल टू I3 किसके बराबर होगा, V2 माइनस 0 अपॉन इक्वल टू, आई एम सॉरी, तो ये दूसरी इक्वेशन। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को देखिए, दो इक्वेशंस, दो अननोन, आप V1 और V2 की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट सिंपल नोडल एनालिसिस।